जाएंगे। अब इन्होंने लिख रखा है कि साधु दास के पास बुलेट मोटरसाइकिल और हाथी का बच्चा है। हमारे इंटरव्यू के दौरान साधु दास ने कभी इन बातों को नहीं छुपाया। उसने कहा सब मेरा किश्तों पे है, उसी से अपनी मेहनत मजदूरी करके मैंने अपनी मेहनत से ये चीजें कमाई हैं, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, और आश्रम में दान दिया है। तो आज अशोक गुराना जैसे जातिवादी मानसिकता के लोग, जो कि संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे के बहुत ज्यादा कट्टर समर्थक हैं, उनके चेले हैं, उनके शिष्य हैं, जो सरपंच है उनके साथ ये पंच है, ये राजनीतिक आदमी है, कैप्टन अभिमन्यु जिनको नारोनोद हल्के बुरी तरह हराता जा रहा है, उनके ये कट्टर समर्थक है। बीजेपी सरकार को ये लेकर कहते हैं बहुत अच्छी है, सरकारी नौकरियां हैं बीजेपी सरकार ने बहुत दी है, इन्हें इंटरव्यू देने का भी शौक है, और साहब को चश्मे लगाने का शौक है, चश्मे कभी इनकी आंखों से उतरते नहीं हैं, और सेल्फियां ये काफी लेते हैं। ये इनका अशोक गुराना का इतिहास है, जो एक साधु दास के बारे में कह रहा है। अब अशोक गुराना से हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग 90 डिग्री साधु दास पर सवाल उठा रहे हो, जब साधु दास ने यह कह दिया कि उनके गुरु का आदेश है कि साधु दास का घर बनाना चाहिए, फिर चाहे साधु दास अमीर हैं चाहे साधु दास गरीब हैं, जब गुरु का आदेश आ गया तो आपने अपने गुरु का पालन नहीं किया। चलिए, आप लोग कह रहे हो कि साधु दास के पास ये है, उसे घर की जरूरत नहीं है, तो डिग्गल गांव में तो हजारों करोड़ों रुपए के अशोक गुराना जी बहुत सारे आदमी हैं, तो डिग्गल गांव को आपने पानी का वाटर कूलर का दे दिया। 25 लाख रुपए डिग्गल वालों के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। 2-2 हजार करोड़ रुपए के बहुत सारे आदमी हैं डिग्गल गांव में। अगर आप करोड़पति लोगों की संख्या आप गिनने लगोगे तो आपको यकीन नहीं हो पाएगा। तो आपके आश्रम ने डिग्गल गांव में वाटर कूलर क्यों दे दिया? क्या डिग्गल गांव तिसाया मर रहा था आपके वाटर कूलर के कारण? आप लोग कहीं पर करोड़ों करोड़ों रुपए के स्टेडियम बना रहे हो, क्या सरकार वो स्टेडियम नहीं बना सकती है? क्या आपने उनसे सवाल नहीं किया कि हम स्टेडियम क्यों बनाए, सरकार स्टेडियम क्यों नहीं बना रही है? आप बीजेपी को अच्छा बताते हो, आप ये कहते क्यों नहीं कि ये स्टेडियम तो बीजेपी बनाएगी? जाट समाज को लेकर बार बार सतलोक आश्रम की तरफ से दावा किया जाता है, मीडिया में कहा जाता है 5वां फ्लोर हमने जाट भवन का बनवा दिया है। क्यों? जाटों को आपके पैसों की जरूरत है क्या? आरक्षण के दौरान क्या जाटों ने आपसे मदद मांगी थी क्या कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमारे यहां पर मदद करने के लिए आइए? जाटों ने अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ी, जाट समाज ने बहुत सारा चंदा दिया, लेकिन जब भी जिक्र होता है सतलोक आश्रम की तरफ से जाट समाज को लेकर हमने इस तरह का समर्थन किया। क्यों? जाट समाज आपके बिना क्या सुना फिर रहा था? जाट समाज के हर व्यक्ति ने अपने समाज के लिए उस दरमियान है वो दिल खोलकर चंदा दिया था, लेकिन वो कभी इस बात को दोहराता नहीं है, आपकी तरह कभी इस चीज का जिक्र नहीं करता है। आनंदपाल को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, आपने सतलोक आश्रम को ये नहीं कहा कि राजपूत समाज जर्नल समाज है, अगवा समाज में आता है, करणी सेना के बाद बहुत सारा पैसा है, करणी सेना को आपके चंदे की जरूरत नहीं है, बिना मांगे आप 5 लाख रुपए वहां दे के आ गए। तब आपने सतलोक आश्रम को क्यों नहीं कहा कि उन्हें क्या जरूरत है? आपने संत रामपाल जी महाराज के बेटों को लेकर कभी नहीं कहा, जब रोहतक में उनका इतना अच्छा मकान था, 500 गज की कोठियां हिसार में उन लोगों ने क्यों बना ली? आपने संत रामपाल जी महाराज के बेटों को कभी ये क्यों नहीं कहा कि जब i20 कार से चला जाता है तो फॉर्च्यूनर तुरंत से आप लोग क्यों बदल लेते हो? इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में क्यों घूमते हो? आपने संत रामपाल जी महाराज के बेटों को नहीं कहा, जब धनाना में गुरुजी ने बहुत अच्छा मकान उनके लिए छोड़ रखा था, जो उनका पैतृक घर था, उसकी बजाय क्यों उन लोगों ने रोहतक में मकान बनाया? क्यों उन लोगों ने हिसार में मकान बनाया? क्यों आश्रम के अंदर इतना शानदार महल गुरुजी के नाम पे बनाया जा रहा है? और संत रामपाल जी महाराज जेल से अभी आए नहीं हैं, और ये भी नहीं है कि वो कब तक आएंगे। उनके नाम से आपने भक्तों से मजदूरी करवा के 5 मंजिला मकान है वो आश्रम के अंदर आपने लगा दिया। संत रामपाल जी महाराज का एक बेटा साधु दास जिसका मकान जल गया है, संत रामपाल जी महाराज का एक बेटे का मकान जल गया है, उसके पास मकान नहीं है। क्या संत रामपाल जी महाराज उस महलों के अंदर रहेंगे जब उसका एक बेटा परेशान हो रखा है? संत रामपाल जी महाराज कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज का जो पूरा जीवन रहा है महाशय, एक कुटिया के अंदर करोथा आश्रम में रहते थे, उसके बाद महाराज जी बरवाला में भी एक कमरे के अंदर ही रहते थे, और अब जेल के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ना, घर तो वो 3.5 हाथ, ज्यादा से ज्यादा 3.25, आज भी 3.25 हाथ की जगह में वो रह रहे हैं। लेकिन आपने ये सवाल कभी भी संत रामपाल जी महाराज के परिवार पर नहीं उठाया, उस मैनेजमेंट पर नहीं उठाया। 11 साल पहले जिनको खाने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन वो आज आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं, आलीशान महलों में घूम रहे हैं। लेकिन एक धानक समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब सच बता रहा है तो अशोक गुराना की जातिवादी मानसिकता उठकर निकलकर सामने आती है, और वो खड़ा हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे वीरेंद्र ने जैसा उसे कहा वो कह रहा है, और आपने आपकी डीपियां काफी सारी चीजें हैं वो बता रही हैं। तो आप उनसे भी सवाल कीजिए, क्या जाट समाज को आपके 1 करोड़ रुपए के चंदे की जरूरत है क्या? क्या जाट समाज सक्षम नहीं है क्या?
जाट समाज में बहुत सारे एनआरआई हैं और जाट समाज ने ये करके दिखाया है, किसान आंदोलन के दरमियान भी करके दिखाया है इस किसान समाज ने, कि वो अपने दम पर 1.5 साल तक आंदोलन भी कर सकता है, अपनी लड़ाई जीत भी सकता है। उसे इस मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ना जाट आरक्षण के समय जाटों को आप लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती जाकर वहाँ पर चंदा देके, मतलब उस चीज़ में सिंपैथी क्रिएट करने की आप लोगों ने कोशिश की। तब आपने नहीं कहा जाट समाज तो पूरा सक्षम है, जाट समाज तो पूरा अमीर समाज है, ताकतवर समाज है। तब आपने ये सवाल नहीं उठाया जब एक धानक बिरादरी से और संत रामपाल जी महाराज का बेटा संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दे दिया, तब आपको दिक्कत हो गई। आपने किलोई के अंदर 30-40 लाख रुपए मैनेजमेंट लगा रही है स्टेडियम के तौर पर। आपने तब नहीं कहा कि स्टेडियम बनाना तो सरकार का काम है, धनाना के अंदर बैडमिंटन का स्टेडियम बनाया गया। आपने तब ये नहीं कहा ये तो सरपंचों का काम है, ये तो सरकार का काम है, और बीजेपी का आप समर्थक करते हैं। और 90 डिग्री पर आप सवाल उठाते हैं कि निष्पक्षता नहीं है। अब भैया संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे ने आपको साफा उड़ा दिया है, आपको शील्ड देती है, ये बहुत बड़ी बात है। आप भक्तों से पूछिएगा कि संत रामपाल जी महाराज के बेटे आपको शॉल उड़ा रहे हैं, तो हर कोई मदमस्त हो जाएगा, हर कोई भावों में बह जाएगा कि इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सतलोक आश्रम में जाके आप बाकायदा नेताओं की तरह निरीक्षण कर रहे हैं, उस रील को आप अपनी फेसबुक पोस्ट पर डाल रहे हैं कि हमने निरीक्षण किया है, यहाँ पर बहुत साफ सफाई है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। लेकिन अशोक गुराना जी हमें लिख रहा है, हमें लग रहा है कि आपने लाइफ में जो कुछ हासिल किया है शायद वो थोड़ा सा अधूरा रह गया है। आपकी नेतागिरी की झलक भी हमें आप में दिखती है और आन उपासना की झलक भी आपकी पोस्टों में हमें दिखती है, जातिवादी मानसिकता भी हमें आपकी पोस्टों में दिखती है, और एक थोड़ ठिकाने के आप नहीं रहने वाले हो ये भी सोच हमें दिखती है। क्योंकि कभी आप संत रामपाल जी महाराज के समर्थक बन जाते हो, कभी आश्रमों में जाने वाली महिलाओं को लेकर आप इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हो, तो आपको होमवर्क करना होगा। और अगर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया है तो इस तरह की जो आन उपासना की फोटो है, इस तरह समुंदर किनारे जो आप सैर कर रहे हैं, ये महाराज जी के नियमों के खिलाफ है। इन पोस्टों को आप हटाइए। पंच जो आपने लिख रखा है, आप उस पद से इस्तीफा दे दीजिए। ज्ञान गंगा जो आपने हाथ में ले रखी है, आप आज तक आपको उस ज्ञान गंगा का ज्ञान आखिरकार क्यों नहीं हुआ है? आप राजनीति भी कर रहे हैं महाशय, आप कैप्टन अभिमन्यु के कट्टर समर्थक भी बने हुए हैं, आप जातिवादी भी बने हुए हैं, आप महिलाओं के खिलाफ भी बने हुए हैं, आप भारत का जो प्रथम पद होता है राष्ट्रपति, उस तक के खिलाफ लिखने से आप गुरेज नहीं कर रहे हैं। और आप सवाल उठा रहे हैं 90 डिग्री को लेकर, साधु दास को लेकर। ना यहाँ पर 90 डिग्री गलत है, ना यहाँ पर साधु दास गलत है। गलती सिर्फ एक ये है कि आप उन्हीं डिक्टेटरों के साथ मिल गए हो, आप उसी मैनेजमेंट के साथ मिल गए हो जिस मैनेजमेंट की कारगुजारियों का ये परिणाम है कि लाखों करोड़ों के जो तारणहार हैं संत रामपाल जी महाराज, वो जेल के अंदर हैं। शुक्रिया।